और सबका शुक्रिया अदा कि आप लोग हस्तिनापुर की इस पावन धरती पर आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मैंने अपने हस्तिनापुर क्षेत्र के कुछ जिम्मेदार साथियों को बुला के, जैसे कुंवर देवेंद्र सिंह जी भी हमारे पास में बैठे हैं, हमारे सोनू प्रधान जी बैठे हैं यहाँ के रानी नंगला, हमारे मनोज बस्तोरा से बैठे हैं प्रधान हैं, प्रमोद तंवर जी बैठे हैं और हमारे इंद्रजीत जी बैठे हैं, जयंत इंद्रजीत जयंत जी और प्रदीप नागर जी सभासद जी बैठे हैं। यहाँ पे तमाम हमारे साथी गण यहाँ पे आए हैं, जैसे कि गुड्डू प्रधान जी हैं, रवि जी हैं और सुमित भाई हैं, कपिल जी हैं। तमाम साथियों के साथ यहाँ आज हमने आपसे कुछ हस्तिनापुर को लेकर कुछ बात रखने का मन बनाया, बात करने, क्योंकि हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। हस्तिनापुर को पूरी दुनिया में जाना जाता है। हस्तिनापुर राजधानी रही है और हस्तिनापुर का एक इतिहास है, पावन धरती है, देवभूमि है। इसके बारे में मैंने आज आप लोगों से प्रेस वार्ता रखी है और प्रेस वार्ता रखने का जो मकसद है ये कि हमारी इस पावन धरती को श्रापित धरती कहना, जो बीजेपी के मंत्री हैं श्री दिनेश खटीक जी, उनके द्वारा इस पावन धरती को, देवभूमि को, जहाँ से पावन गंगा बहती हो, उस धरती को श्रापित धरती कहना, श्रापित भूमि कहना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। और जिस जनता ने मंत्री जी को 2 बार मंत्री बनाया, 2 बार विधायक बनाया, लाखों वोट दी इस क्षेत्र ने, एक बार पहले चीरहरण हुआ और दोबारा से हस्तिनापुर का चीरहरण कर देना, तो हस्तिनापुर की जनता मंत्री जी को कभी माफ नहीं करेगी। अगर मैदान छोड़ के भागना ही था तो क्षेत्र को कलंकित नहीं करना चाहिए था। अगर चुनाव लड़ने का दम नहीं था तो हस्तिनापुर को श्रापित नहीं कहना चाहिए था। जिस हस्तिनापुर क्षेत्र ने एक पहचान दी, हस्तिनापुर ने 2 बार विधायक बनाया हो, हस्तिनापुर की वजह से एक साम्राज्य खड़ा किया हो, और हस्तिनापुर के अंदर पावन गंगा बह रही है, जिस गंगा में यहाँ बांध बनाने के नाम पे बहुत बड़ा धन इकट्ठा कर लिया हो, चाहे डिफेंडर गाड़ी हो, चाहे लैंड क्रूजर हो, चाहे एक छोटे से परिवार से आकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना और फिर बाद में श्रापित भूमि कहना, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में बहुत निंदनीय काम उन्होंने किया है। क्षेत्र की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस तरीके से वोट दिया क्षेत्र की जनता ने और उसको कलंकित करके भाग जाना। अरे यहाँ ये कौरव पांडवों की ये धरती है। कौरवों ने जो अपराध किया उनका खात्मा हुआ। जिन्होंने हस्तिनापुर में चीरहरण किया, उनका इस धरती से नाम मिट गया, उनका नाम लेने वाला नहीं कोई। और जिन्होंने अब दोबारा से चीरहरण किया, उनका भी नाम लेवा नहीं होगा कोई, क्योंकि हस्तिनापुर की जनता उनको माफ नहीं करेगी। उन्होंने श्रापित कहा इस धरती को, इस पावन धरती को। आज हम यहाँ लड़ाई को लड़ रहे हैं और चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो ये सरकार जो चल रही है, ये जो अत्याचार और जुल्म हमारे दलित समाज पे, गरीब लोगों पे, मुस्लिमों पे और सारे समाज पे, सारे लोगों पे, सर समाज पे जो अत्याचार जुल्म कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत बड़ी योजना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और जो संविधान को अपने हाथ में लेते हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उनको सबको मैंने अभी बताया, सबक सिखाया जाएगा। सरकार समाजवादी पार्टी महोदय जी धरती बताया, तो वजह यह है कि काम कुछ किया नहीं,
घोटाले बेशुमार हैं, पैसा धन इकट्ठा किया है, जितनी साइडें जितनी यहाँ पे कॉलोनियाँ कट रही हैं, ज़बरदस्ती उनमें उन्होंने अपने पैसा कमाने का काम किया, उनको ज़बरदस्ती मतलब दबंगई से उनसे पैसा लिया है। और दूसरी बात यह है, जिन्होंने वोट दिया, जिन जनता ने वोट दिया है, जिन लोगों ने वोट दिया है, उन लोगों का उन्होंने अपमान किया है। जो उनके घर पे गया उसको धुतकार के भगाया है। इसलिए उनको मालूम चल गया है कि अब क्षेत्र की, हस्तिनापुर क्षेत्र की जनता तुम्हें जो है, तुम्हारा मामला कुछ होने वाला नहीं है। सब कुछ देख भी लिया है इन्होंने, ना तो उन्हें कोई शादियों में बुला रहा है, ना कहीं किसी घटना पे बुला रहा है। और क्षेत्र की जनता, यहाँ बस्तौरा गांव के प्रधान जी बैठे हैं, बस्तौरा में बाढ़ आ गई थी, बहुत बड़ा बवाल हुआ, वहाँ पे सड़कों पे पानी आ गया, घरों में पानी आ गया। जब वो कुछ लेके गए जनता के लिए, उन्होंने उनके ऊपर फेंक दिया। जनता उनसे कुछ चाहती ही नहीं है। हम विधायक रहे हैं यहाँ, इस क्षेत्र में हमारी पहचान बनी, हस्तिनापुर से पहचान बनी। मैं 2007 में विधायक बना और 34,000 वोटों पे मैं विधायक बन गया। आज मुझे 1 लाख से ऊपर वोट मिली है। तो ये हस्तिनापुर की धरती, ये श्रापित धरती कैसे हो गई? मैं तो ऋणी हूँ इस हस्तिनापुर की जनता का। इसलिए ये हस्तिनापुर की धरती का मैं हमेशा क्या नाम है, ऋणी रहता हूँ। दूसरी बात यह है, मैंने पहले भी बोला है, जनता की बड़ी बड़ी मीटिंगों में भी बोला है, एक तरफ तो वो लोग हैं जो श्रापित कहते हैं इस धरती को, इस देवभूमि को श्रापित बोलते हैं। महाभारत जो गीता का सार, जब न्याय के मंदिर में एक शपथ ली जाती है तो उसमें उसका भी यहीं से उत्पत्ति हुई है। यहाँ ये कृष्ण भूमि, क्रम भूमि रही है, पांडवों की जन्मभूमि रही है। इसको आप लोग जो है, इसको ये दिनेश कठिक जी जो है मंत्री जी, इसको श्रापित भूमि बोल रहे हैं, इतनी पावन धरती को। और अब सफाई देते फिर रहे हैं। हमने ऐसे नहीं कहा, अरे मंच के माध्यम से उन्होंने बोला है, उन्हें कोई माफ़ नहीं करेगा। और मैं आपको बोलूँ, मैंने अपने परिवार से बोला हुआ है कि इस धरती ने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया है। ऐसे तो मेरठ से मेरी पत्नी मेयर भी बनी है, लेकिन पहचान यहीं से बनी। मैंने कहा अपने परिवार के लोगों से कि अगर मेरे शरीर, जिस दिन जब लास्ट समय मेरा हो और मेरे शरीर से सांस खत्म होने वाली हो, भाई भी मेरे यही बैठे हैं मंच पे, मैं आपको बता दूं, मैंने अपने परिवार से कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता को मुझे सौंप देना। वो गंगा के पुल पे, जहाँ मखदूमपुर का मेला हो या खरकाली का मेला हो भरता है, वहाँ गंगा के घाट पे जाके मेरा दाह संस्कार करें। क्योंकि इस धरती ने, इस पावन धरती ने हमें एक पहचान दी है। और हमारी लड़ाई चीर हरण वालों से है। जो हस्तिनापुर में पहले चीर हरण हुआ, उनका सर्वनाश हुआ। जो अब चीर हरण करके क्षेत्र की जनता, जो लाखों लोगों ने वोट दिया है, उनका चीर हरण हुआ, उनके विश्वास का चीर हरण हुआ है, उनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। और उन्हीं से तो लड़ाई है। वो भाग रहे हैं इसको श्रापित कह के, वो भाग रहे हैं इसको क्या नाम है, कलंकित करके। ऐसे भाग के वो अब इन्होंने अपना बिल्कुल सब खात्मा कर लिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो जनता से माफ़ी मांगे। उन्होंने ये गलत किया है। जिस जनता ने उनको चुना है, जिन्होंने सम्मान दिया है, जिन्होंने इतना बड़ा नाम दिया है, जिनकी वजह से इन्होंने साम्राज्य खड़ा किया है, करोड़ों ने अरबों रुपया इकट्ठा किया है, कायदे अनुसार जांच होनी चाहिए। आज तुम श्रापित कह रहे हो उस धरती को, जिन्होंने इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया हो, तो उनको जो है माफ नहीं किया जा सकता।